हेलो एवरीवन, आज की पिक अ कार्ड रीडिंग का टॉपिक है कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप जिस पर्सन के बारे में जानना चाहते हो उनको विजुअलाइज कीजिए, उनका नाम मन में 3 बार लीजिए और इस वीडियो को देखिए। आपको ये पता चल जाएगा कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। हेलो, दिस इज होलिस्टिक हीलर वेदिका ओझा। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और टॉपिक अगर आप लोगों की पसंद का हो तो वो आप तक पहुंच पाए। अगर मेरी वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए। जो लोग पिक अ कार्ड रीडिंग के लिए नए हैं उन लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे मैं 3 ग्रुप्स बनाने वाली हूँ। कार्ड्स का शफलिंग, ग्रुप्स का डिवीजन सब आप ही के सामने होने वाला है। आप लोगों ने एक नंबर को चुनना है। याद रखिए कि आप कार्ड्स को नहीं चुनते हो, कार्ड्स आपको चुनते हैं। इसलिए अपने इंट्यूशन पर ट्रस्ट रखिए। आप लोगों के लिए जो रीडिंग बनी है वो आप तक पहुँचती ज़रूर है, इसका ध्यान आप लोग रखिए। इस पर भी अगर आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर नहीं होता है तो आप लोग थोड़ी सी रीडिंग देख सकते हो। रीडिंग की करंट सिचुएशन अगर आप लोगों से मैच होती है तो वो रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले कार्ड शफलिंग और ग्रुप डिवीजन कर लेते हैं। आप लोग अगर चाहो तो वीडियो को पॉज करके मेडिटेट करके भी अपने ग्रुप को चुन सकते हो, या फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर जो नंबर्स आ रहे हैं उनके ज़रिए भी आप लोग अपने ग्रुप को चुन सकते हो। तो पूरी पॉजिटिविटी के साथ ग्रुप 1 की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और ग्रुप 2 और ग्रुप 3 आपसे मैं मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पर। हेलो ग्रुप 1, तो आइए देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में क्या चल रहा है। आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो आप लोगों के थीम कार्ड्स है, उसी के ज़रिए आप लोगों की रीडिंग को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो कार्ड्स चुने हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड 2 ऑफ वॉन्ड का कार्ड, यानी ये वेटिंग पीरियड को दर्शा रहा है। आप वेट कर रहे हो, किसी रिप्लाई की वेट कर रहे हो या फिर उनके किसी एक्शन की आप लोग वेट कर रहे हो। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे ये कार्ड को देख के मिल रहा है। दूसरा जो कार्ड है वो एस ऑफ कॉइंस का कार्ड, यानी आप लोग कमिटमेंट चाह रहे हो या फिर इस रिश्ते में एक स्टेबिलिटी चाह रहे हो। हो सकता है कि ये जो स्टेबिलिटी वर्ड है सभी के लिए वैरी करता हो सकता है कि कुछ लोग सिर्फ उनके साथ टच में रहना चाह रहे हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग उनके साथ रिलेशनशिप में आना चाह रहे हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हो। ये भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 6 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। तो ये पर्सन के लिए आप जो फील करते हो वो बहुत ही ज़्यादा अनयूजुअल है। हो सकता है कि आप लोगों की मीटिंग चाहे जिस तरीके से हुई हो, लेकिन आप लोग मिलते ही इंस्टेंट कनेक्ट फील किए हो या फिर एक हार्मोनियस रिश्ता फील करते हो। आप लोगों की मीटिंग कॉमन फ्रेंड के ज़रिए या फिर कॉमन रिलेटिव के ज़रिए मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, लेकिन मिलने के बाद आपको ऐसे कुछ लगा होगा कि वो पर्सन एकदम जाना पहचाना है, या फिर इंस्टेंट कनेक्ट आप लोगों ने फील किया हो, या फिर उनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल आपने एक्सपीरियंस किया हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आपके लिए महसूस हो रही है। आपको उनके लिए जो फीलिंग्स है वो सोलमेट लेवल की फीलिंग्स रहने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। आप लोगों के लिए जो फर्स्ट कार्ड आया था वो एस ऑफ अर्थ का कार्ड है। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि आप स्टेबिलिटी चाह रहे हो, क्लैरिटी चाह रहे हो इस रिश्ते को लेके, और वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा कूल हेडेड पर्सन मुझे समझ में आ रहा है। और वो पर्सन शायद अपने इमोशंस को सप्रेस करके लॉजिकली सोच रहा है। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। उनका लॉजिकल साइड अभी ज़्यादा एक्टिव है और अभी वो इमोशनल होके कुछ भी डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए महसूस हो रही है।
तो ये तो थी आपके दिल की बातें। अब उनके टैरो कार्ड्स लेके हम लोग उनके दिल की बातों को पता करेंगे, उनके दिल में आपको लेके क्या चल रहा है, वो क्या सोचते हैं आपके बारे में, ये सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। कुछ कार्ड्स अपने आप निकल के आ गए हैं। एस ऑफ पेंटाकल्स का कार्ड फर्स्ट कार्ड है, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड सेकंड कार्ड है, थर्ड कार्ड द मून का कार्ड है और फोर्थ कार्ड जो है वो डेविल का कार्ड है। मुझे और भी कुछ कार्ड्स की ज़रूरत पड़ेगी। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड, क्वीन ऑफ कप्स, ये कार्ड खुद ही बाहर आया है, 4 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक में हैंगमैन का कार्ड आया है। बॉटम ऑफ द डेक से स्टार्ट करते हैं तो वो पर्सन आपको लेके स्टक फील करता है, यानी वो पर्सन आपको लेके किसी नतीजे पे नहीं पहुंचा है। हो सकता है कि वो पर्सन को भी आप क्लिक हुए हैं लेकिन वो क्लैरिटी नहीं मिली है जो आपको मिली है। कहीं ना कहीं वो आपको लेके ना आगे बढ़ पा रहे हैं ना आपको भुला पा रहे हैं। ये उनकी करंट एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। जो फर्स्ट कार्ड आया है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि हो सकता है कि आप लोग मैरिज रिलेटेड मीटिंग आप लोगों की हुई हो, या तो किसी मैट्रिमोनियल साइट के जरिए आप लोग मिले हो, आप लोग मैरिज के जरिए जो मीटिंग्स होती है उसके लिए मिले हो। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है, यानी आप लोगों की मीटिंग कोई इमोशनल या फिर रोमांटिक मीटिंग नहीं थी, सोची समझी मीटिंग आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग थी, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। वो पर्सन को लेके मुझे यहाँ पे मिक्स सिग्नल्स समझ में आ रहे हैं, यानी ये एक ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो सकती है। कभी कभी वो आपके साथ टच में रह रहे हैं, कभी आपको रिप्लाई कर रहे हैं, कभी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और कभी तो अपने शेल में चले जा रहे हैं, कोई रिप्लाई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं, और आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हो। आपके लिए उनका बिहेवियर एक मिस्टीरियस बिहेवियर है, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे उनके लिए समझ में आ रही है। मून का कार्ड इंट्रोवर्ट और शाय एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा हाइड कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इनके कुछ सीक्रेट्स है, लेकिन ये ओपन अप नहीं हुआ है। हो सकता है कि ये आपको पसंद तो कर रहा है लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी ये सोच रहा है और इसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो मून का कार्ड मिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, तो ये पर्सन का मिस्टीरियस बिहेवियर रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। यहाँ पे डेविल का कार्ड भी आया है। वो पर्सन आपके बारे में सोचते तो ज़रूर है लेकिन वो सीक्रेटली ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। यानी वो पर्सन आपके बारे में सोचते हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, बैक ऑफ द माइंड आपका ख्याल उनके दिमाग में रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम कुछ एक नेगेटिव एनर्जी ये इक्वेशन के सराउंडिंग उनको महसूस होती है, जिसकी वजह से ये लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मुझे एक चीज़ ये भी समझ में आ रही है कि शायद उनकी कुछ लिमिटेशंस या फिर उनके कुछ कमिटमेंट्स ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। या तो ये इंसान कमिटेड है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी पर्सन के साथ कमिटेड नहीं होता है लेकिन गोल्स की तरफ, प्रोफेशनल गोल्स की तरफ कमिटेड होता है, वैसा कुछ मुझे यहाँ पे समझ में आ रहा है। लेकिन ये पर्सन के कुछ लिमिटेशंस ऐसे हैं जिसकी वजह से वो आपके साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। स्टक तो ज़रूर फील कर रहे हैं, आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी है, आपको पसंद भी करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो उनको सामने आने से रोक रही है। अब उनके फ्यूचर एक्शंस क्या रहेंगे वो देख लेते हैं। फ्यूचर एक्शंस के लिए जो कार्ड आया है वो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, यानी आने वाले टाइम में उनको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। अभी जो एक कन्फ्यूजन वाला माइंडसेट है या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, ऐसे डिलेमा में वो अभी इस वक्त है तो सही, लेकिन फ्यूचर में उनको क्लैरिटी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। फ्यूचर में वो आपको एक मैरिज पार्टनर के जैसे देखने के चांसेस भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कहीं ना कहीं वो आपके बारे में श्योर होना चाह रहे हैं और आपको देख रहे हैं, परख रहे हैं, और जब वो श्योर हो जाएंगे, आप उनके सारे क्राइटेरिया में फिट बैठोगे, तब ये पर्सन आगे आने के चांसेस है, और ऐसा ही होने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। वो आपको मैरिज के लिए कंपैटिबल पार्टनर समझते तो है, लेकिन अभी भी कुछ एक चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जिसकी वजह से वो आगे पीछे कर रहे हैं, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे हो, लेकिन फ्यूचर एनर्जी में उनको क्लैरिटी मिलने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं।
आपको वो एक साफ दिल के पर्सन समझते हैं, इमोशनल पर्सन समझते हैं, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन समझते हैं और उनको ये पता है कि आप एक लविंग, केयरिंग और साफ दिल के इंसान हो, जो दिल में आता है वो कह देते हो, ज़्यादा प्रिटेंड नहीं करते हो। ये आपकी खासियत रहने के चांसेस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं और ये उन्होंने नोटिस भी किया है, ऐसा भी सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया है। इससे रिलेटेड कोई एक चीज़ें उनको परेशान कर रही है। एग्जैक्टली क्या परेशान कर रहा है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें उनको परेशान कर रही है और आगे बढ़ने से रोक रही है। वो आपके साथ आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ एक चीज़ें हैं जो उनको परेशान कर रही है। हो सकता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डिफरेंस हो, एज डिफरेंस हो सकता है, कल्चरल डिफरेंस हो सकता है, या फिर कुछ एक चीज़ें ऐसी है जिसकी वजह से ये फ्री होके आपके साथ आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे का जो कार्ड आया है वो किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ये इस स्प्रेड में किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है और क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, यानी आप लोग एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारियां ही कुछ ऐसी है जिसकी वजह से आप अलग अलग ट्रैवल कर रहे हो। ये सिग्नल मुझे यहाँ पे मिल रहा है। जैसे कि आप इन दोनों कार्ड्स को देख सकते हो, ये दोनों कार्ड्स सिमिलर डेक से तो है, लेकिन दोनों के चेहरे अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। यानी हो सकता है कि आपकी करंट डेस्टिनी आपको दो अलग अलग डायरेक्शन में ले जा रही है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको एक डोर बांध के रखी हो। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है। आप लोग साथ नहीं हो के भी साथ हो, या फिर कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको इकट्ठे बांध के रखी है, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कुछ रिश्ता भी नहीं बना है, लेकिन आप लोगों के बीच में ऐसा कुछ है जो ख़त्म भी नहीं हो रहा है। ऐसी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए मिल रही है। तो आप लोग एक दूसरे के लिए बने तो हो, लेकिन आप लोगों का सफ़र आसान नहीं रहेगा। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स, बहुत सारी ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन से आप लोग गुजर सकते हो और एक ठहराव आने के लिए आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, एफर्ट्स डालने पड़ सकते हैं। ये भी एनर्जी मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है। आने वाले टाइम में वो आपके लिए स्टैंड लेते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है आपको लेके उनको किसी के साथ आर्ग्यूमेंट करना पड़े या फिर स्टैंड लेना पड़े, वो लेते हुए मुझे वो फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। तो ग्रुप 1 के लिए इतना ही। अगर आप आपके पर्सन के बारे में जानना चाहते हो तो आप लोग पर्सनलाइज रीडिंग को बुक कर सकते हो। और अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, इससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, साथ ही आप लोगों को समझने में आसानी भी होती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, और मेरी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बनिए।